नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज हमारी इस चर्चा को विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ देख सकते हैं। पिछले 2 दिन से छत्तीसगढ़ में मैराथन बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले कलेक्टरों की बैठक ली उन्होंने, उसके बाद आज एसपी और डीएफओ की बैठक हुई। एसपी की बैठक में 5 से 6 जिले ऐसे थे जहां एसपी के कामकाज से मुख्यमंत्री साफ तौर पर नाराज नजर आए। उन जिलों के एसपी को साफ साफ नसीहत दी गई कि आप अपना काम सुधारें, और ऐसी चर्चा है कि उनके कामकाज से नाराजगी इस स्तर की है कि उनको बदला भी जा सकता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने एसपी की बैठक में जो क्राइम कंट्रोल की बात थी उस पर खास फोकस किया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर के साथ तालमेल बिठाएं एसपी, और जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने ना पाए, अगर बिगड़ेगी तो सीधी कार्रवाई होगी। पहली बार हो रहा है जो मुख्यमंत्री के तेवर इतने तीखे थे। इसके साथ ही जो अवैध तस्करी के मामले हैं, चाहे वो रेत का मामला हो, चाहे गांजा अफीम का, उसको लेकर काफी सख्त थे। इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 दिन से बैठक ले रहे हैं तो पॉलिटिक्स होना लाजमी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है, उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान है। सबसे पहले आप इन नेताओं के बयान सुन लीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहली बात तो ये है कि कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में सरकार ने स्वीकार किया कि रेत चोरी हो रही है और रोकने में वो असफल है, और ये विभाग विष्णुदेव साय के पास खुद के पास है, तो उसका विभाग उसे संभाल नहीं रहा। मतलब सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। भूपेश बघेल ने 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के साथ अन्याय अत्याचार किया, शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया, जनता की दुर्दशा 5 सालों में हुई, जनता को ठगने का काम, लूटने का काम हुआ। आज जब विष्णु का सुशासन है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही है, तो उसमें भी भूपेश बघेल जी को यदि दर्द है तो ये दर्द अच्छा है। तो आपने सुना कि किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए भाजपा का पक्ष रखेंगे तौकीर रजा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि ग्वालानी जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हैं, जो पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। चर्चा की शुरुआत रवि ग्वालानी जी आपसे करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आए। 5-6 जिलों के एसपी उन पर नाराजगी जताई। दूसरा, कल जो बैठक हुई थी रविवार को, उसमें कोरबा कलेक्टर की तारीफ की गई, जिसको लेकर ननकी राम ने एक और पत्र लिखा है। इन दोनों मामलों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मृगेन जी, प्रदेश के मुखिया ने कलेक्टर और एसपी की मीटिंग बुलाई है, अच्छी बात है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको समय समय पर पूरी डिटेल लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इस 2 दिन के विषय में क्या बलौदा बाजार के विषय पे कुछ चर्चा हुई? क्या इस 2 दिन के विषय में जो पूरा का पूरा कलेक्ट्रेट जला दिया गया था, वर्तमान सरकार के शुरुआत के 6 महीने 8 महीने के अंदर की बात है, क्या उसके ऊपर कुछ चर्चा हुई? क्या उसके लिए उन्होंने कोई निर्देश दिए? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, उसका ऐसा कोई भी चर्चा है बाहर निकल करके नहीं आई है जिस पर कुछ सख्त निर्देश दिए गए हो। पहली बात। दूसरी बात, रेत की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अवैध रेत खनन हो रहा है। रेत विभाग तो जहां तक मेरी जानकारी है मुख्यमंत्री जी के पास ही है। अगर उन्हीं के विभाग में अवैध रेत खनन हो रहा है तो 2 साल तक के मुख्यमंत्री सचिवालय
और मुख्यमंत्री निवास कर क्या रहा था? क्या इस बात को रखने के लिए कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी, एसपी कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी, या इसको कंट्रोल किया जा सकता था? ये दोनों बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये विष्णुदेव साय की जो सरकार चल रही है इसकी नाकामी बता रही है कि कलेक्ट्रेट जला दिया गया, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री के विभाग में ही गलत तरीके से रेतों का काम हो रहा है। तो क्या दर्शा रहा है? अगर इन दो विषयों को ले लेंगे तो मैं समझता ठीक हूं है, कि तौकीर जी से इन जैसे दो बात कर लेते हैं। तौकीर जी, दो विषय उठाए हैं, एक तो बलौदा बाजार जो काफी पुराना मामला है, हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं आई कि उस पर कोई चर्चा इस कॉन्फ्रेंस में हुई कि नहीं। दूसरा रेत का, जो बोला जा रहा है कि रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और मुख्यमंत्री का विभाग है। कांग्रेस लगातार, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया, अभी ग्वालानी जी भी कह रहे हैं। इन दोनों विषयों पर स्पष्ट कर दीजिए, फिर आगे चर्चा को करते हैं। आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए साहब, ये पुराने मुद्दे उखाड़ के ये कहना क्या चाहते हैं? जब बलौदा बाजार की घटना हुई तो उसमें एसपी और कलेक्टर पे भी कार्रवाई हुई थी और आपके देवेंद्र यादव जो है कई कई समय तक जेल में भी थे। ये बताना चाहते हैं कि आपने अपराध किया था, उस पर और क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, तो फिर आप छेड़ेंगे तो फिर वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो खैर बात की बात है। देखिए अभी तो कलेक्टर की बात हो रही है और कलेक्टर जब बदल गए हैं तो उस मामले को तो उस मामले की बात ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें कि आज जो है समीक्षा इसलिए की जा रही है कि कलेक्टर कर क्या रहे हैं, उसकी समीक्षा की जा रही है, आवश्यकता थी। और कल माननीय मुख्यमंत्री साय जी की सरकार ने जो अभी इन 20 महीनों में जो काम किया है उसकी समीक्षा के लिए अगर कलेक्टर और एसपी और साथ ही साथ पहली बार जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ भी जो है सीसीएफ या सीएफ के साथ बैठ के अगर बैठक हो रही है, ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सरकार हमारी बहुत संवेदनशील है, पारदर्शिता के साथ कार्य करना चाह रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो गलतियां हैं या जो कलेक्टर के जिस कलेक्टर के क्षेत्र में गलतियां हैं या कलेक्टर कार्य नहीं कर पा रहे हैं या एसपी कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो है कठोर निर्देश भी दिया है कि किसी प्रकार की कोताही वो बख्शने वाले नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से पिछली सरकारों, पूर्ववर्ती सरकारों में कार्य हुए, अपराध को जो है जो संरक्षण देते रहे, वो हमारे यहाँ नहीं चलने वाला। चाहे नशे की बात करें, सूखे नशे के खिलाफ, इसी कारण से आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी कार्रवाई इसके पहले कभी आपको देखने नहीं मिलेगी। इतनी तादाद में, बड़ी तादाद में कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करते हुए लोग जो है अभी पकड़ा रहे हैं जो नशे के सौदागर। आपकी सरकार में तो साफ सूखा नशा के साथ साथ शराब भी एकदम घर घर तक पहुंचाई जा रही थी। तो ये आप ये दिखता है कि किस प्रकार से विशुद्ध साय जी का शासन जो है किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और उसके अलावा रेत की बात करें, रेत के तो घोटाले देखिए आपके सामने तो पूरा का पूरा अवैध कारोबार चलता था। हमारे समय में अगर कोई करना है तो कोई अगर ढका छुपा कर रहा है तो सरकार बिल्कुल उसके ऊपर ठोस कार्रवाई के लिए कार्रवाई करने की बात कर रही है। ये दिखाता है कि सरकार किसके लिए प्रतिबद्ध है कि हम किसी भी प्रकार से ट्रांसपेरेंसी बरत के ऑनलाइन सिस्टम से हम काम करना चाहते हैं, किसी को बख्शने वाले नहीं है। इसके अलावा समीक्षा सभी विभाग की जी सभी विभागों की बता रहा हूँ। सरकार कार्रवाई कर रही है। के शर्मा जी के पास आऊंगा। आज मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि एसपी और कलेक्टर के बीच तालमेल होना चाहिए। अगर वहां तालमेल नहीं है और किसी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ती है या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलेक्टर और एसपी दोनों को एक साथ नसीहत दी गई है। निश्चित रूप से मृगेन जी, आप देखेंगे जिला स्तर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कलेक्टर के पास, क्योंकि वो एक मजिस्ट्रेटियल पावर भी उनके पास रहता है, तो उसके कारण से ये कानून व्यवस्था को लेकर के दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी रहती। बलौदा बाजार कांड जब हुआ तो उसमें कलेक्टर एसपी दोनों पर गाज गिरी, दोनों को वहां से हटाया गया था। तो दोनों की जिम्मेदारी का तात्पर्य 144 लगाना है, कब किस प्रकार से कार्रवाई करना है, ये दोनों अधिकारियों में बेहतर तालमेल निश्चित रूप से आवश्यक है। जिला स्तर पर यदि आपको बेहतर परफॉर्मेंस फील्ड में दिखाना है तो कानून व्यवस्था के लिए एसपी जिम्मेदार है, लेकिन कलेक्टर के पास जो प्रशासनिक जिम्मेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर तमाम प्रकार के जो कल निर्देश दिए गए कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में, उसको व्यवस्था को बनाए रखने के साथ, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जल जीवन हो, स्वास्थ्य को लेकर के है, माता और बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर जिस प्रकार से चिंता व्यक्त की गई है, स्कूलों में 100% उपस्थिति और ड्रॉप आउट को जीरो करने की जो बात कही गई है, तमाम प्रकार की बातें हैं। स्थानीय बोली में जो शिक्षा देने की जो बात कही गई है, तमाम प्रकार के बहुत सारे गंभीर विषय, क्योंकि छत्तीसगढ़ पिछड़ा राज्य है, इसीलिए यहाँ पे
स्थानीय लोगों का, गांव तक, लोगों तक कलेक्टर की किस ढंग से पहुंच हो, उनकी संवेदनशीलता की बात भी कही गई है। क्योंकि अधिकांश लोग वहां कलेक्टर के कमरे में घुसने से घबराते हैं, तो कलेक्टर जितना संवेदनशील होगा उसके पास जानकारी उतनी आएगी। पुलिस जितना विजुअल पुलिसिंग की जो बात करते हैं उसको लेकर के पुलिस जनता के बीच नजर आए, दिखे। महासमुंद एसपी की जो बात आती है कि कार्रवाई के निश्चित रूप से उड़ीसा से जितने गांजा तस्करी की आती है महासमुंद ही रूट है, चाहे सड़क रूट की बात करें चाहे ट्रेन रूट की बात करें। इस मार्ग से यदि वहीं पे रोकने की व्यवस्था की जाए तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ होकर अन्य राज्यों में ज्यादा जा रहा है, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। इसलिए महासमुंद कलेक्टर, धमतरी में हत्या चोरी जैसे घटनाओं की बात आ रही है। कोरबा प्रमुख रूप से हमेशा ही चर्चित विवादित रहा है कलेक्टर और एसपी कार्यालय को लेकर, क्योंकि वहां पे खनन को लेकर बड़ी बात है और कांग्रेस लगातार जंगलों में खुदाई को लेकर के सवाल उठाते रही है। तो वहां किस डीएमएफ फंड में घोटाले की बात आई, कोयला घोटाले की बात आई, ये सब कोरबा से हुआ है। इसलिए कोरबा कलेक्टर और एसपी के प्रति भी जो एक सजगता की जो बात कही जाए, जो पारदर्शिता की बात कही जा रही है, कोरबा कलेक्टर की तारीफ हुई है और उसी कोरबा कलेक्टर को लेकर पिछले एक सप्ताह 15 दिन से वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री ननकी राम कंवर एकदम आक्रामक हैं। क्या लगता है कि सरकार ने कोरबा कलेक्टर को की तारीफ करके उनको फ्री हैंड दे दिया और ननकी राम के जो सवाल थे उसको खत्म कर दिया? देखिए, ननकी राम कंवर किसी एक विषय को लेकर जो बात कर रहे थे उसके जांच के बिना कोई भी शासन में बैठा मुख्यमंत्री भी किसी कलेक्टर को अचानक नहीं हटा सकता। कलेक्टर एक आईएएस अधिकारी आप देखिए कितने लेवल पे उनके काम करते हैं। मुख्य सचिव भी जो है वो आईएएस है, यहाँ पे कलेक्टर भी आईएएस है और राष्ट्रीय स्तर पर इनका एक बड़ा संगठन रहता है। बिना किसी कार्रवाई के, बिना जांच पड़ताल के किसी को किस ढंग से आरोप लगा के आप हटा नहीं सकते। तो पहले तो उस मामले की जांच की बात आएगी, जांच में क्या होता है तब कार्रवाई की बात आएगी। ठीक है। रवि गोलानी जी, आपके पास भी मैं आऊंगा इसी विषय को लेकर कि क्या ननकी राम के सारे आरोपों को इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खारिज कर दिया गया? क्या लग रहा है उनकी अब कोई सुनवाई नहीं होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अपने वरिष्ठों को दरकिनार करना, वरिष्ठों को मार्गदर्शक मंडल में डाल करके किकआउट कर देना, ये इनकी पुरानी परंपरा रही है। अगर वर्तमान केंद्र सरकार में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके चरित्र को देखेंगे तो वो तो यही बता रहा है कि जो भी व्यक्ति वरिष्ठ हो जा रहा है उसको ऐसे दरकिनार कर दो, अगर वो कुछ भी कह रहा है तो उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। जब राष्ट्रीय नेतृत्व वैसा रहेगा तो प्रदेश का नेतृत्व भी वैसा ही होगा। इतने वरिष्ठ इनके नेता हैं, उनको ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं धरने में बैठूंगा, वो कई सारी गलत चीजों का वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार उनको सुनना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ये सरकार तो रबर स्टैंप है, चला तो कोई और रहा है। अगर कोरबा और वहां के रायगढ़ और क्षेत्र की बात करेंगे, आप बताइए कितने पेड़ कट रहे हैं। एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है कि एक बुजुर्ग महिला रो रही है पेड़ कटने को देख करके। पूरे देश में वो वीडियो वायरल हो रहा है और छत्तीसगढ़ का है कि पीपल का पेड़ काट दिया गया। आप मुझे ये बताइए, पूरे देश में एक अगर आप देखेंगे तो 3-4 स्टेट हैं जहां फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक छत्तीसगढ़ आता है। 42% से ज्यादा हमारे पास जंगल है, लेकिन जिस तरीके से ये वर्तमान सरकार काम कर रही है, ये तो जंगल को काट करके पूरा का पूरा मैदान कर देगी और वर्तमान सरकार उनकी पीठ थपथपा रही है। तो आप बताइए मृगेन जी, तारीफ करनी चाहिए कलेक्टरों की इस विषय में या निर्देश देने चाहिए? सरकार खुद ही ये काम कर रही है तो कलेक्टरों को क्या कहेगी, तारीफ ही करेगी ना। ठीक है। तौकीर रजा जी से सवाल ले लेते हैं। तौकीर जी, क्या लगता है कि प्रशासनिक मशीनरी इतनी हावी है, इतनी पावरफुल है कि कलेक्टर के पक्ष में खड़ी है और पॉलिटिकल मशीनरी, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो थोड़ा कमजोर हुआ है, जिसके कारण ननकी राम जैसे वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं सुनी जा रही है? देखिए रवि जी, लगता है सर अपने समय की बात भूल गए। इनकी सरकार के समय में सबने देखा कि सुपर सीएम के नाम से कौन सरकार चला रहा था और वो आज वो जेल में है। तो उसके साथ साथ कितने घोटाले हुए वो सब अधिकारी भी जेल है। ये इल्जाम लगाते रहे कि हमारे नेताओं को झूठा अंदर किया गया, तो अधिकारी कैसे अंदर चले गए भाई? अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, अधिकारी तो आपके ऊपर सुनती ही थे। तो ये सब जानते हो। आपकी तो यह स्थिति थी कि इनके विधायिका जो है कांग्रेस की सुरक्षा मांगती थी, तो उनके ऊपर हमला हो गया और उसके बाद वो सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाए। तो ये किस बात से बात करेंगे? देखिए, हमारी सरकार है, संवेदनशील सरकार है।
और पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। और हमारे यहाँ वरिष्ठों का जितना सम्मान होता है ये किसी क्या नहीं होता। नहीं तो आप क्या ये देखे होंगे कि सीताराम केसरी को भी इनके यहाँ के दिल्ली कार्यालय से उठा के फेंक दिया गया था। तो ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को फेंक दिया गया था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब फेंका जा सकता है तो सम्मान की किस मुंह से बात करते हैं। और रही बात रिमोट की, ये तो पूरी दुनिया जानती है, ये पूरी दुनिया जानती है कि रिमोट जो है दिल्ली में इनके यहाँ इनके गांधी परिवार से चलता है, कोई भी सरकार रही इनकी। लेकिन आज क्या हुआ, जनता ने इनको उखाड़ फेंका, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। आज हमारी सरकार है, आज हमारी सरकार समीक्षा करी। देखिए ये सिस्टम है, चाहे वो भूपेश बघेल की सरकार रही, उन्होंने भी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की, कलेक्टरों की समीक्षा करी और एसपी की समीक्षा करी है। हमारी सरकार भी वो कर रही है। वो तो एक सिस्टम है, उसके परिपालन करना पड़ेगा। और उसको परिपालन करते हुए अगर कोई कलेक्टर अच्छा कार्य करता है तो उसको बिल्कुल शाबाशी मिलना चाहिए। और अगर कोई गलत काम करता है या नहीं करता, मैं जवाब दे दूं, पहले जवाब दे दूं, अभी जवाब दे दूं, तो ये सरकार हमारी कर रही है। तीसरी बात, हमारी सरकार है जिसकी उपलब्धि यह है कि हम फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ भी पहली बार बैठक करके एसपी कलेक्टर और साथ साथ जो फॉरेस्ट के अधिकारी के साथ बैठ के एक समन्वय बनाने की कोशिश करें। ये आज के पहले कोई उपलब्धि रही क्या? अभी तेंदुपत्ता जो संग्राहक है, लगभग 15,60,000 संग्राहक है, उसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और उनके खाते में 15 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके खाते में पैसा 15 दिन के अंदर पहुंचे। ये सरकार है। इसके पहले क्या होता था आप भी जानते हैं, 2 दिन के अंदर काउंटर बंद कर दिया जाता था और पैसा भी रोक दिया जाता था। हमारी सरकार इस प्रकार से कार्य नहीं करती। हमारी सरकार की उपलब्धि अगर बात करें तो यही है कि साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल कठोर कार्रवाई करते हुए हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। यही कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि ये सीधे साधे मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, सीधे साधे हैं, रबर स्टैम्प है। लेकिन आज बता दिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कि ठोस कार्रवाई करने के लिए अगर वो अगर अपने पे आ जाते हैं तो वो बिल्कुल कलेक्टर को भी नहीं बख्शते और एसपी को नहीं बख्शते, किसी अधिकारी को बख्शने वाले। ये कार्रवाई करके आज हमारे माननीय सहज सरल मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कार्रवाई होगी। और अगर कोई बच्चे कोई अगर लापरवाही बरतेगा उसके ऊपर बख्शने वाले नहीं है। और ये एक नई परिपाटी और चालू हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कलेक्टरों को 7 बजे सुबह जाकर नगरीय निकाय में अपने अपने क्षेत्र में जाकर मॉनिटरिंग करें। और साथ ही साथ अभी जो धान खरीदी हो रही है इसके पहले कभी नहीं हुआ, जिला कलेक्टरों की निगरानी में होगा। अगर कोई लापरवाही होगी तो वो भी बख्शने वाला नहीं है सरकार हमारी। ये बड़ी बात है, ये सब उपलब्धि है। और इसके बाद इनको बड़ा दर्द हो रहा है इनके पेट में, सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। मानना होगा कि मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि सुबह 7 बजे जाए, धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करें। ये तो कहा ना, वो पब्लिक से जुड़ा मुद्दा है, सीधा सौम्य सरल होना कोई गुनाह नहीं है। रवि जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, आप जवाब दे लीजिए फिर आगे सवाल करें। देखिए मृगेन जी, मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को 7 बजे जाने के आदेश दिए हैं। ये एक अब बहुत बड़ा पॉइंट आ गया आज। अब तो डेली मॉनिटर करना पड़ेगा कि आखिर कितने कलेक्टर और एसपी और हैं जो सुबह 7 बजे उठ करके प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात को सुन रहे हैं और जा रहे हैं। ये तो देखना पड़ेगा कि वाकई में मुख्यमंत्री जी की टीम लगाइए कलेक्टर बंगले के बाहर 7 बजे। हम तो बिल्कुल लगाएंगे। हम तो देखना चाहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी की आवाज में दम है कि कलेक्टर उनके बोलने के बाद निकल करके जा रहे हैं। ये तो आने वाले समय में प्रूव हो जाएगा। निश्चित रहिए कि कांग्रेस की एक टीम इस पर बिल्कुल लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी तौकीर भाई कह रहे थे कि समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कलेक्टर और एसपी के बीच में। भैया 2 साल तक समन्वय नहीं था क्या? बहुत जल्दी याद आ गया। और कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस में आप निर्देश दे रहे हैं और समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 2 साल तक के समन्वय नहीं था ना। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना। दूसरी बात, तीसरी बात, अभी धान की बात निकल करके आई है। पुराना धान पड़ा हुआ है मृगेन जी, राइस मिलरों के पास आप चलिए। मैं तो आपको निवेदन करूंगा, आप एक अपनी टीम को राइस मिलर्स लोगों के पास भेजिए और उनसे पूछिए कि प्रदेश में राइस मिलर धान खरीदी की क्या स्थिति है। राइस मिलर आपको बताएंगे उनको कस्टम मिलिंग का पैसा नहीं मिल रहा है। राइस मिलर आपको बताएंगे कि ये सरकार पैसा नहीं देने के बदले बोलती है और मेरे पास जो धान पड़ा हुआ है बैंक गारंटी जमा करो, पैसे के बदले धान ले जाओ, मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है। धान वेयर हाउस में पड़ के सड़ रहा है क्योंकि जो बाकी मिलर्स है वो कह रहे हैं भैया पुराना बकाया तो क्लियर करो, हम तब तो नया उठाएंगे। ये प्रदेश में राइस मिल और धान, इस पूरी व्यवस्था को वर्तमान सरकार ने चौपट कर दिया है। तभी तो मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ गया। 2 मिनट मेरे को बोलने दीजिए। तभी तो बोलिए मैंने मृगेन जी को बोला है कि निकल करके कलेक्टरों को कि जाओ देखो काम हो रहा है कि नहीं।
क्योंकि चारों तरफ से उनके पास भी फीडबैक आ रहा है कि किसान और मिलर हर कोई परेशान है। और वरिष्ठों की बात जहां तक आ गई, तौकीर भाई आपको मैं बता दूं, वर्तमान प्रदेश सरकार में अजय चंद्राकर जी को साइड कर दिया गया है, राजेश मूणत को साइड कर दिया गया है, ब्रिजमोहन ठीक है, अग्रवाल जी को साइड, और नेशनल लेवल पे आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप लग रहा है मनोहर जोशी जी, मृगेन जी। सबको तो साइड कर दिया गया है। साइड करना आप अलग मुझे विषय बताइए है। तो ननकी राम कंवर जी को आप लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग हो जा रहा है, जो वरिष्ठ हो जा रहा है, उसकी कीमत आप लोगों की पार्टी की नजर में कुछ है ही नहीं। जब ठीक है, आप ठीक लोग है। वर्तमान मृगेन जी, विधायकों को आज साइड का मृगेन जी जवाब दे दें। तो उनको रवि तो जी, आज करेंगे का ही विषय करेंगे। कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस है। तौकीर जी, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं के शर्मा जी के पास चलूंगा। देखिए, समन्वय की बात मैंने की। समन्वय बनाने की जो कोशिश वाली बात नहीं, समन्वय करने की बात की जाती है। आप समन्वय बना के कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको निर्देश देके उसकी जांच करने की जिम्मेदारी शासन की होती है, वो वही करने की काम कर रहे हैं। तो ये तो जो है, जो एक प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने की बात हो रही है, तो बिल्कुल हो रहा है। और उसी के बाद में साथ साथ फॉरेस्ट के साथ भी समन्वय बना काम करने की बात कर रहे हैं। और रही बात अभी राइस मिलर की बात कर रहे थे, अरे साहब, सबने जाना है जितना भ्रष्टाचार चावल और अनाज में राइस मिलरों के साथ मिलकर आपने कमीशन खोरी करी है और भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा दिया, आपके नेता अंदर हैं। तो ये दिखाता है कि आपकी सरकार संवेदनशीलता नहीं सीधी। आपकी सरकार जो है पूरे राज्य को जो है महातारी, छत्तीसगढ़ महातारी को जो है धान के साथ साथ धन को बेच खाई थी और अपने जेब में भर ली थी और भिखारी की स्थिति बना दी थी। एक मिनट सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। क्या बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार का दलदल आपने बनाया। अरे कुछ भी नहीं बोल रहा। अरे आप बीच में मत बोलिए भाई, ये आप बोल लीजिए। आप नहीं, आप पहले बीच में मत बोलिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। अरे भ्रष्टाचार का दलदल कौन बनाया? अरे क्यों नहीं बोलूंगा, मैं बीच में नहीं बोला। आप, आपकी बारी आएगी, आप बोलिए। रवि जी, पहले आपकी बारी में, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। पहले मेरे को बोल लीजिए, आपको कुछ भी हो रहा था आप जवाब दीजिएगा उस टाइम आपकी बारी में। तो ये जो भ्रष्टाचार का दलदल बनाया किसने? भ्रष्टाचार का दलदल आज रोशक चंद्राकर या उनके जैसे लोग अंदर हैं, तो किसके नेता है? ये कांग्रेस के नेता है। कैसे अंदर हो गए बताइए? आज कार्रवाई हुई, आज जेल के अंदर जमानत नहीं मिल रही है, कोर्ट उसको जमानत देने को तैयार नहीं है। तो ये बताता है कि आप किस प्रकार से चोरी, लूट, खसोट और जो है निर्लजता से बैठे रहे हो। आज भी वही काम कर रहे हैं, तो ये नहीं चलने वाला साहब। जनता इसी कार से उखाड़ फेंकी, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ये हमारी सरकार जो है, ये बताती है कि आप, हमारी सरकार ने किस प्रकार से पारदर्शिता के साथ काम करते हुए आगे बढ़ रही है। तो आपको बड़ा दर्द हो रहा है साहब। इसके पहले कभी आपके हम, अगर ऐसा नहीं था तो यह दिखाता है। पुलिस की बात करें तो आप देखिए, नक्सल क्षेत्र में आज नक्सली उखाड़ रहे पैर, और जाके देखिए, आपको इतनी समीक्षा करना है, जाके नक्सल बेल्ट में जाके देखिए ना। आज 7 बजे सुबह उठ के बात करेंगे, समीक्षा करेंगे कलेक्टरों की, तो एसपीओ की समीक्षा वहां भी जाके करिए नक्सल बेल्ट में कि हमारे नक्सली के खिलाफ हमारे जवान कैसे ठोस कार्रवाई करते हुए नक्सलियों का समाया कर रहे हैं। ठीक है, तौकीर जी, समीक्षा होगी। मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो था घुसपैठियों को लेकर, क्योंकि बीजेपी का चुनावी मुद्दा है और 2 साल का समय बीत गया है। मुख्यमंत्री ने एसपी की जो मीटिंग हुई उसमें कहा कि घुसपैठियों पर लगाम लगाने की जरूरत है, घुसपैठ रोकना है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं और कितना बड़ा मुद्दा है? आने वाले समय में इस पर किस तरह की पॉलिटिक्स होगी? के शर्मा जी। देखिए, सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है, अधिकारियों की समिति भी बनाई, लेकिन मेरा मानना है जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, मेरे आसपास किसी भी प्रकार के संदिग्ध लोग नजर आते हैं, इसकी जानकारी मैं थाने में जब तक नहीं दूंगा, तब तक पुलिस का एक एक कर्मचारी एक एक घर में जाके नहीं पता लगा सकता कि घुसपैठिए कितने हैं। ये तमाम प्रकार के पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय के बाद ही आप इस ढंग से घुसपैठियों का पता लगा सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो यहाँ के लोगों का अधिकार है उस पर वो घुसपैठिए अपना राशन की बात करें, तमाम प्रकार की जो सरकारी सुविधाएं उसका लाभ लेते हैं। इसको रोकने के लिए लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है जी। और दूसरे सब्जेक्ट में जो धान वाली बात बोल रहे थे रवि जी, उसकी स्थिति आपको कुछ दिन पहले देखेंगे। निश्चित रूप से धान खराब हो रहा था, लेकिन डबल इंजन सरकार का एक लाभ देखिए कि 35 लाख मीट्रिक टन धान बच गया था। उसके बाद इसको कम रेट में बेचना पड़ा, फिर भी 12 लाख मीट्रिक टन बच गया था। तो ये 12 लाख के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों से 8 लाख मीट्रिक टन अधिक चावल लेने की अनुमति, मतलब टोटल 70 लाख केंद्रीय पूल में जाना था, वो 78 लाख मीट्रिक टन लेने की अनुमति मिली। और ये 8 लाख मीट्रिक टन राइस मिलरों से अभी मेरी बात हुई, चूंकि ये मामला गंभीरता से चल रहा है योगेश अग्रवाल और प्रमोद जैन से, तो ये क्लियर हो गया कि ये 8 लाख जो चावल देना है उससे 12 लाख जो
धान है वो निकल जाएगा। और इसके माध्यम से अभी, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो रही है कि रेक नहीं मिल पा रहा है एफसीआई को रेक नहीं मिलने के कारण ये चावल नहीं जा पा रहा, इसलिए दिक्कत है। लेकिन डबल इंजन का एक लाभ यहाँ पे नजर आता है, जिससे लगभग 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान से छत्तीसगढ़ सरकार बच गई है, कहा जा सकता है। और धान खरीदी के लिए जो एक सप्ताह में भुगतान की बात है, और जो एग्री स्टेक में पोर्टल में 100% जो पंजीयन की बात कही जा रही है, ये इसके माध्यम से ही आप एक एक दाना धान खरीदना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। धान का उत्पादन बढ़ रहा है, आपके दिन उतने ही है। मुझे लगता है कि आप भले अभी 1 नवंबर से नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन उधर 15 जनवरी तक निश्चित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है। जी ठीक है, के शर्मा जी ने बहुत विस्तार से बताया धान के मुद्दे को, क्योंकि धान छत्तीसगढ़ का बहुत प्रमुख मुद्दा है। एक फाइनल कमेंट लूंगा रवि गोलानी जी, इन 2 दिनों की कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस को आप किस तरीके से देखते हैं, और कांग्रेस पार्टी इसे क्या समझती है कि क्या इससे कुछ सुधार आएगा या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, ये कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में वर्तमान मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के बीच में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वे संवेदनशील हैं और वो जो है चीजों को समझते हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, 2 साल में प्रशासन व्यवस्था हमारे प्रदेश में चरमरा गई है। हर शहर में चाकू चल रहे हैं, हर शहर में छिनताई हो रही है। ड्रग्स का मामला अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में ऐसे लग रहा है कि ड्रग्स और ये सब चीजें, हमारे नशे की चीजें हमारे प्रदेश में बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, ड्रग्स के मामले में फेल है। धान खरीदी की जो अभी बात मैं कह रहा था, जिस पर कुछ बातें हमारे वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी ने कही है, अगर चीजें खत्म हो जाएंगी, आखिरी में जा करके सरकार कुछ फैसला लेगी, तब तक के बहुत नुकसान हो जाता है मृगेन जी। मैं आपको बता रहा हूं, बैंकों में अकाउंट एनपीए हो जाते हैं, सैलरी नहीं दे पाती है। अगर एक यूनिट बंद हो जाएगा, बाद में आप उसको ऑक्सीजन देंगे भी तो वो ऑक्सीजन किस काम का? जब जरूरत के समय में ऑक्सीजन मिले तभी अच्छा है। तो हर चीज में ये सरकार लेट है, लेट लतीफी के चलते प्रदेश की जनता को इसका नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता को भूल करके सिर्फ अपने आप को बचाने में लगी हुई है। ठीक है, तौकीर जी एक फाइनल कमेंट, 2 दिन की कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बहुत अच्छी बात है, समीक्षा होना आवश्यक है। अगर समीक्षा नहीं होगी तो उनको किसी प्रकार का जो है लगता नहीं कि कोई सरकार चला रहा है, या सरकार के मुखिया जो है किसी प्रकार से टाइट कर सकते हैं या डांट सकते हैं या टपट सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सरकार की संवेदनशीलता है कि दिखा रहा है। दूसरी बात, हमारी सरकार की ये बात कर रहे हैं कि अब 20 महीने में कुछ नहीं करा, तो ये साहब ऐसा है कि 6 महीने जब सरकार हुए थे तब भी जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव में जनता ने उखाड़ फेंका इनको, तब भी बता दिया जनता ने उखाड़ कर। और अभी नगर निकाय चुनाव अभी गए हैं और उसमें भी जनता ने बता दिया कि सरकार कितने अच्छे ढंग से काम कर रही है। मातृ वंदन का भी पैसा सबको पहुंच गया, जो वादा किया था 2 साल के बोनस का वो भी उनके पास पहुंच गया। प्रधानमंत्री आवास का भी जो बात किए थे उसमें भी लगभग 8 लाख से ज्यादा मकान हमने बना दिए, और आने वाले समय में हम 21 लाख का वादा करें हैं, वो भी हम पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सरकार ने वादा किया उसे पूरा चर्चा पूरा कर रही है। लेकिन आपका तो नैरेटिव झूठा प्रपंच फैलाना है, झूठा बात करना है, तो वो करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ आपने किया, भ्रष्टाचार आपने किया, और उसके बाद बेशर्मी की चादर ओढ़ते हुए बोलेंगे कि नहीं साहब, मैं तो ऐसा है कि हम तो सही थे, बाकी सब गलत थे। तो वही वाली बात हो गई कि आप इस प्रकार से कार्य करते हुए दूसरों को इल्जाम लगाएंगे तो ये चलने वाला नहीं है। जनता जानती है, जनता ने आपको पहले भी उखाड़ फेंका है और आने वाले समय में भी आपको दिख जाएगा, जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। जनता ही सब कुछ जानती, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे मजबूत है। और ये 2 दिन जो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस चली, उसमें प्रशासनिक मशीनरी को टाइट करने, उसमें सुधार करने और बेहतर क्या हो सकता है उस दिशा में काम किया गया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के निर्देशों का कितना पालन होता है, कलेक्टर क्या उनकी बातों का पालन करके धान खरीदी केंद्रों में जाते हैं, सुबह 7 बजे जिले में निकलते हैं। इन सब चीजों पर हमारी नजर रहेगी। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।